हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि जेईई एडवांस्ड 22 में पूछी गई थी। इधर हमें एक सर्किट दिया है जिसमें 8 रेजिस्टर्स हैं, R1 टू R8, और दो बैटरीज हैं E1 और E2। सभी रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस 1 ओम है। E1 की वैल्यू 12 वोल्ट है और E2 की वैल्यू 6 वोल्ट है। हमें इन रेजिस्टर्स से पास होने वाले करंट से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करनी है। क्वेश्चन और ऑप्शंस को भी साइड रखते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें इस सर्किट के साथ ये दो इंफॉर्मेशन दी है। सब रेजिस्टर्स की वैल्यू 1 ओम है और ईएमआई सोर्सेस की वैल्यू 12 वोल्ट्स और 6 वोल्ट है। अब हर रेजिस्टर के थ्रू पास हो रहे करंट को अज्यूम कर लेते हैं, I1, I2, I3 एंड सो ऑन। डायरेक्शन अभी रैंडमली असाइन कर रहे हैं, तो हमारे पास 8 अननोन्स आएंगे, I1 टू I8। इन 8 अननोन्स की वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए हमें 8 इक्वेशंस चाहिए और उनको सॉल्व करना होगा। इन जनरल हम कोई भी 8 लूप्स या जंक्शन सिलेक्ट करके उन पर किरचॉफ्स रूल अप्लाई कर सकते हैं। कैलकुलेशंस थोड़ी डिफिकल्ट होंगी बट आंसर्स आ जाएंगे। मगर इस केस में एग्जामिनर ने क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके बनाया है। अगर इस हाइलाइटेड रीजन पर फोकस करें तो इसके ऊपर और नीचे सर्किट बिल्कुल सिमेट्रिकल है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि I5 और I6 इक्वल होंगे। सिमिलरली I2 I4 के इक्वल होगा और I7 I8 के इक्वल होगा। वैसे हम करंट के लिए एरोस किसी भी डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं, बट इधर सिमेट्री का यूज करने के लिए हमें ऊपर और नीचे एरोज भी सिमेट्रिकली रखने पड़ेंगे। तो अब हमारे पास 8 में से 3 इक्वेशंस आ गई हैं। अब हम किरचॉफ जंक्शन रूल अप्लाई करेंगे। किसी सर्किट में जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से 3 या उससे ज्यादा वायर्स या ब्रांचेस कनेक्ट हो रही हो। जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग जितना टोटल करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है उतना ही करंट जंक्शन से दूर जाना चाहिए। पहले जंक्शन ए पर फोकस करते हैं। यहाँ I3 जंक्शन की तरफ आ रहे हैं और I5 और I6 जंक्शन से दूर जा रहे हैं। हमें यह भी पता है कि I5 और I6 इक्वल है, इसलिए I5 इक्वल टू I6 इक्वल टू I3 ओवर 2। ऐसे ही जंक्शन बी पर फोकस करें तो I7 और I8 जंक्शन की तरफ आ रहे हैं जबकि I1 जंक्शन से दूर जा रहा है, और सिमेट्री की वजह से I7 और I8 इक्वल है, इसलिए I7 इक्वल टू I8 इक्वल टू I1 ओवर 2। अब जंक्शन O देखते हैं। इधर I1 जंक्शन की तरफ आ रहा है जबकि I2, I3, I4 जंक्शन से दूर जा रहे हैं, और सिमेट्री की वजह से I2 I4 के इक्वल है। तो सिंप्लीफाई करके आएगा I2 इक्वल टू I4 इक्वल टू I1 माइनस I3 ओवर 2। अब हमारे पास टोटल 6 इक्वेशंस हो गई हैं। 3 सिमेट्री यूज करके आई थी और 3 जंक्शन रूल से। अब हम किरचॉफ्स लूप रूल अप्लाई करेंगे। लूप रूल के अकॉर्डिंग अगर हम किसी सर्किट में किसी भी क्लोज्ड लूप के सारे कंपोनेंट्स पर पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करें तो इन सब का समेशन हमेशा जीरो होगा। इस सर्किट में लूप वन पर फोकस करते हैं। हम जंक्शन ओ से स्टार्ट करके जंक्शन ए, फिर जंक्शन डी और फिर वापस ओ पर आएंगे। सबसे पहले हमें रेजिस्टर R3 मिलता है। क्योंकि करंट भी सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो R3 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, जिसकी वैल्यू होगी -R3I3। फिर हमें बैटरी E2 मिलेगी और हम इसके लोअर पोटेंशियल वाले टर्मिनल से हायर पोटेंशियल वाले टर्मिनल पर जा रहे हैं, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा पॉजिटिव E2। फिर हमें रेजिस्टर R5 मिली है। इधर भी करंट सेम ही डायरेक्शन में है, इसलिए इधर भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा -R5I5। फिर हमें रेजिस्टर R4 मिलेगी। यहाँ करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है,
इसलिए इधर पोटेंशियल गेन होगा और इसकी वैल्यू होगी R4 I4। लूप रूल के अकॉर्डिंग इन सब का सम 0 होना चाहिए। हमें पता है कि सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम है और I5 की जगह I3/I2 और I4 की जगह I1 माइनस I3/2 यूज कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करके मिलेगा 12 प्लस I1 इक्वल टू 4 टाइम्स I3। ऐसे ही अब लूप 2 में हम जंक्शन बी से स्टार्ट होकर पहले जंक्शन ओ, फिर जंक्शन डी और फिर वापस जंक्शन बी पर आएंगे। इधर सबसे पहले रेजिस्टर R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा -I1R1। फिर बैटरी E1 की वजह से पोटेंशियल गेन होगा। उसके बाद रेजिस्टर R4 में फिर से पोटेंशियल ड्रॉप होगा -R4I4 और फिर रेजिस्टर R8 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा R8I8 और इन सब का सम 0 होना चाहिए। अब हम I4 की जगह I1 माइनस I3/2 और I8 की जगह I1/2 यूज करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 24 माइनस 4I1 इक्वल टू -I3। अब हमारे पास 8 इक्वेशंस हो गई हैं और इन्हें यूज करके हम सर्किट के सारे अननोन्स सॉल्व कर सकते हैं। पहले इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके सॉल्व करेंगे तो I1 आएगा 7.2 एम्पियर्स और I3 इक्वल टू 4.8 एम्पियर्स। अब जंक्शन रूल वाली इक्वेशंस यूज करेंगे तो I5 इक्वल टू I6 इक्वल टू 2.4 एम्पियर्स और I7 इक्वल टू I8 इक्वल टू 3.6 एम्पियर्स। ऐसे ही I2 इक्वल टू I4 इक्वल टू 1.2 एम्पियर्स होगा। अब हमारे पास सारे अननोन्स आ गए हैं और क्वेश्चन की ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग R1 से पास हो रहे करंट का मैग्नीट्यूड यानी I1 होना चाहिए 7.2 एम्पियर्स और सेकंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग I2 होना चाहिए 1.2 एम्पियर्स। थर्ड ऑप्शन के अकॉर्डिंग I3 4.8 एम्पियर्स होना चाहिए और फोर्थ ऑप्शन के अकॉर्डिंग I5 2.4 एम्पियर्स होना चाहिए। ये सब हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू से मैच कर रही है, इसलिए इस क्वेश्चन में सारी ऑप्शंस सही है। ओके, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। इस बार सिर्फ बैटरी E1 की पोलैरिटी चेंज कर रहे हैं, बाकी सर्किट बिल्कुल सेम है। आप ये क्वेश्चन अपने आप ट्राई करिए और अपने आंसर्स, डाउट्स और अप्रोच कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। थैंक यू।